हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट लोग किस तरीके से दोहरी मानसिकता को जीते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट लोग डबल कैरेक्टर प्ले करते हैं, दिखने में कुछ और रियलिटी कुछ और। तो जो सप्लाई होते हैं नार्सिसिस्ट के, वही जानते हैं कि इनका ओरिजिनल चेहरा क्या है, इनकी ओरिजिनलिटी क्या है। क्योंकि समाज के आगे ये एक फेक रियलिटी दिखाते हैं, झूठा दिखावा करते हैं और इस तरीके से ये लोग दोहरी मानसिकता में जीते हैं, डबल कैरेक्टर निभाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि पता चलता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं है या फिर दिखावे की जिंदगी को जी रहा है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब भी किसी रिश्ते में बंधते हैं तो उनका मेन मकसद यही होता है कि अपने को हाइड करना, अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करना और समाज में अपने आप के लिए एक जगह बनाना, जो कि परिवार की आड़ में ही संभव हो सकता है। तो इसी वजह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा आपको लव बॉम्बिंग करते हैं, आपसे शादी करते हैं, आपको घर के सपने दिखाते हैं और इस तरीके के सपने दिखाते हैं कि आप सोचते हो कि शायद नार्सिसिस्ट से ज़्यादा अच्छा व्यक्ति आपको इस दुनिया में अब मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको उस ऊंचाइयों पर चढ़ाते हैं, सपनों की दुनिया दिखाते हैं और बहुत सारे आपसे वादे करते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं और लाइफ के जो सपने होते हैं उनको फुलफिल करने का वादा करते हैं। और इस तरीके से आपको घर का सपना, आपके ख्वाहिश जो होती हैं उनको पूरा करने का सपना, सब चीज़ आपको दिखाया जाता है, सब कुछ आपको प्रॉमिस किया जाता है। हर चीज़ के लिए आपके साथ एक कमिटमेंट होता है कि हाँ, आगे आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपका साथ निभाएंगे और इस तरीके से वो आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं। और एक पल में ही वो सारे सपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस तरीके से चूर-चूर कर देते हैं कि जो विक्टिम है, जो सप्लाई है, वो नहीं समझ पाते कि कोई व्यक्ति जो इतना प्रॉमिस करने वाला, जो इतना लव बॉम्बिंग करने वाला और जो इतना कमिटमेंट करने वाला, जिसने आपको इतने ज़्यादा सपने दिखाए दुनिया में और इतने ज़्यादा आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करी, तो इतना सब कुछ करने के बाद एक व्यक्ति अचानक से कैसे बदल गया? कैसे उसका हैवान वाला रूप, शैतान वाला रूप आपके सामने आता है जब वो अपनी ओरिजिनैलिटी दिखाता है। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि कोई भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब भी आपके लाइफ में आते हैं, तो वो आपको लव बॉम्बिंग करके, मैनिपुलेट करके आपको बहुत सारे सपने दिखाते हैं। आपको आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं और एक परिवार बनाते हैं। अपने आपके ड्रीम्स के साथ-साथ अपने ड्रीम्स को भी फुलफ़िल करने का आपको वादा करते हैं। लेकिन एक मोमेंट, एक पल नहीं लगता इन लोगों को कि वो सारी चीज़ों को ये दिखाने में कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, फ़िज़ूल की हैं और उनका इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, ना सपनों से, ना वादों से। तो ये लोग 1 सेकंड नहीं लगाते हैं आपके उन सपनों को तोड़ने में, क्योंकि इन्होंने आपको जो सपना दिखाया होता है, जो प्रॉमिसेस किया होता है, जो लव बॉम्बिंग की होती है, वो सारी फेक होती है। तो ये इनको पता है कि ये फेक है, इसी वजह से इनके लिए उन चीज़ों का कोई मायने नहीं रहता है और ये उनको वर्थलेस समझते हैं और 1 सेकंड नहीं लगाते आपके सपनों को चूर-चूर करने में, उन वादों को चूर-चूर करने में। लेकिन आपने जो सप्लाई होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, जिन्होंने दिल से सपने देखे होते हैं और दिल में बड़ी ख्वाहिश रखी होती है अपने सपनों को पूरा करने की, कुछ प्रॉमिसेस जो नार्सिसिस्ट ने किए होते हैं, सपने दिखाए होते हैं, तो वो लोग उनको पूरा करने के लिए अपने दिल से लगा लेते हैं। लेकिन जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनके सपनों को तोड़ता है, तो वो समझ नहीं पाते कि ये इंसान का कौन-सा ऐसा रूप है जो अचानक से इतना बदल गया है। कि एक पल में कुछ और दूसरे ही पल में कुछ और। तो इस तरह से जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट लोग कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनको अपने आप से मतलब होता है, इनके खुद के ही कोई सपने नहीं हैं, तो ये दूसरे के सपनों को कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकते और दूसरे के सपनों को तोड़ने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जानना ज़रूरी है कि जब भी आपके जीवन में
कोई ऐसा व्यक्ति है जो नार्सिसिस्ट के किरदार में है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैरी कर रहा है, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से आप उस व्यक्ति से डील करोगे। और आपने ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको एक बार चीट कर दे, धोखा दे, आपके साथ बिट्रेयल करे, डोंट एक्सक्यूज़, आपने उनको एक्सक्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग आपको धोखा देते हैं, आपके साथ चीटिंग करते हैं, आपके पीठ पीछे एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं और आपसे फिर माफ़ी माँगते हैं। तो इस तरीके से फिर वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यह सोचना ज़रूरी है कि व्हेनेवर नार्सिसिस्ट आस्क एनी एक्सक्यूज़, आपसे एक एक्सक्यूज़ माँगा जाता है, तो आपको उस व्यक्ति को एक्सक्यूज़ नहीं करना है। की दोहरी मानसिकता को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के बाहर कुछ और है। समाज में दिखाने के लिए कुछ और है और एक बंद कमरे में अपने सप्लाई के लिए उसका किरदार बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो ज़रूरी होता है कि ऐसे व्यक्ति से आपको कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है, अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पता होता है कि आप हमेशा सही हो, आपकी कोई गलती होती ही नहीं है। लेकिन इनका मकसद आपको उकसाने का यही होता है कि आपको पागल बना देना, कि आप समझ ही ना पाओ कि जब आपकी गलती नहीं है तो आपको क्यों बार-बार इल्ज़ाम दिया जा रहा है, आपको क्यों ब्लेम किया जा रहा है। तो ये इनकी एक टेक्नीक होती है जिससे कि आपको पागल बना दिया जाए, आपको क्रेज़ी बना दिया जाए और समाज में फिर प्रूफ़ कर दिया जाए कि आप कितने बड़े मूर्ख हो, और समाज में फिर प्रूफ़ कर दिया जाए कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाले हो, आपके अंदर आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्रूफ़ कर देना चाहते हैं कि आप क्रेज़ी हो, आप पागल हो, ताकि समाज में आपकी छवि इस तरह की हो जाए कि लोग आपकी बातों का विश्वास न कर सकें। तो नार्सिसिस्ट लोगों को पता होता है कि आप हमेशा सही रहते हो, सही हो, इसी वजह से वो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्योस फैलाते हैं और आपके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि इस सब चीज़ के पीछे आप ही ज़िम्मेदार हो। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में लॉयल नहीं हो सकते हैं। इन लोगों को रिश्ते की कोई कदर नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। इनके लिए रिश्ता वर्थलेस होता है। आपको जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी किसी रिलेशनशिप को अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ़ रिश्ता बनाना अपनी छवि को छुपाने के लिए होता है। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल, जो आपको बिट्रेल करे, धोखा दे और आपकी एब्सेंस में आपके पीछे लोगों के मन में आपकी गलत छवि को प्रकट करे। लोगों के मन में आपकी एक ऐसी छवि बना देते हैं जिससे कि कोई समाज के लोग आप पर भरोसा नहीं करते हैं और आपको पागल साबित कर दिया जाता है, आपको मूर्ख साबित कर दिया जाता है और आपके पीठ पीछे इस तरीके से आपका बैकग्राउंड तैयार कर दिया जाता है कि जो लोग आप पे विश्वास करते हैं या आप जिन लोगों पर विश्वास करते हो, उन लोगों को आपके पीठ पीछे उन आप ही के खिलाफ कर दिया जाता है, जिससे कि समय आने पर ऐसे लोग आपके फ़ेवर में ना खड़े होकर नार्सिसिस्ट के फ़ेवर में खड़े हो जाएँ। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग दोहरी मानसिकता को जीते हैं, दोहरी पर्सनैलिटी होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। लोगों के सामने इनकी छवि इस तरह की होती है कि कहीं पर भी अगर सामाजिक फंक्शन है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ पर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा शो करते हैं कि जैसे कि ये समाज के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। तो समाज में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करना इनकी एक मजबूरी है, जिससे कि ये समाज के लोगों के और रिश्तेदारों के आँखों में पर्दा डालते हैं कि ये बहुत सारे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और यही व्यक्ति जो समाज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पे कोई फंक्शन है, वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं, तो वही व्यक्ति ही अपने ही घर को, अपने ही सबसे करीबी इंसान को खोखला बना रहे होते हैं। तो इस तरह की दोहरी मानसिकता कि जो व्यक्ति अपने करीब के व्यक्ति को, जो उनके बहुत ज़्यादा करीब है, जो एम्पैथ हैं और जो एक प्योर सोल है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं।
और वही नार्सिसिस्ट अपने ही घर को खोखला करते हैं, अपने ही बच्चों को तबाह कर देते हैं, अपने ही घर की पूंजी को खत्म कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपको जानना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट उस दीमक के समान है जिसके दो रूप हैं, बाहर दिखाने के लिए कुछ और हैं और घर के अंदर कुछ और हैं। यह वह दीमक है जो धीरे धीरे अपने ही घर को खा जाते हैं, अपने ही रिश्तों को खा जाते हैं। जो लोग इनको जीवन में सबसे ज़्यादा सुख देते हैं, सबसे ज़्यादा इनके लिए समर्पित रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, उन्हीं लोगों को ये मिटा देने की प्रवृत्ति रखते हैं और समाज में इस तरीके से दिखावा करते हैं जैसे कि ये कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ही उठा रखी है। लेकिन सेम उसी पॉइंट पर जब इनको आप उस पर्दे के अंदर देखोगे, सप्लाई की नज़र से देखोगे, तो उस सप्लाई को पता होता है कि वास्तव में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा दीमक है जो एक अच्छे खासे पेड़ को जैसे खोखला कर देता है, वैसे ही ये एक अच्छे खासे व्यक्ति को की जड़ को ख़त्म कर देते हैं, उसको अंदर तक एक ज़िंदा लाश बना देते हैं, उसके अंदर के सोल को ही डेड कर देते हैं कि उसके अंदर जीने की फिर उमंग ही नहीं रहती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको किस तरीके से धीरे-धीरे खोखला बनाते हैं और क्यों आपके जीवन में आते हैं, क्यों आपको सपना दिखाते हैं। तो आपको इनके सपने के बहकावे में कभी भी नहीं आना है और जानकारी जैसे ही आपको मिल जाए कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, आप जागरूक हो जाओ, तो वैसे ही ऐसे लोगों से आपको अपने आप को अलग कर देना सबसे बेहतर होता है। आपको नार्सिसिस्ट लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इनके किसी भी एक्शन पर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि इनका काम होता है कि आपको इस तरीके से भड़काना जिस पर कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाओ। तो आपको जीवन में इन लोगों को कोशिश करते रहने देना चाहिए। लेट देम जज यू, आपको जज करते रहें, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इनका काम ही होता है कि एक प्योर सोल को, एम्पैथ को होल लाइफ टाइम ये जज करने में रहते हैं, उनकी गलतियों को निकालने में रहते हैं और उनके बारे में ही इनकी जीवन का सारा निष्कर्ष जो है उस एम्पैथ के जीवन का निचोड़ होता है कि जो उसकी अच्छाई होती है उसको बुराई में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से ये लोग आपको हमेशा जज करते रहते हैं और आपकी अच्छाइयों को बुराइयों में बदलने की पूरी कोशिश रहती है, जिससे कि समाज में ये अपने आप को अच्छा साबित कर सके। लेकिन समय आने पर लाइफ में सारी चीज़ें जो रियलिटी होती है वो अपने आप ही रिवील हो जाती है। तो इसीलिए आपको समय रहते ही जानना ज़रूरी है। डोंट रिएक्ट ऑन एनी एक्शन ऑफ अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट के किसी भी एक्शन पर आपको रिएक्शन नहीं देना है। लेट देम जज यू, उनको आप जज करने दीजिए, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर। आपको पता है कि आप क्या हो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों का काम ही होता है समय वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना और आपको उलझा के रखना, आपकी ग्रोथ को रोक देना, आपके प्रोग्रेस को रोक देना, आपकी पूंजी को ख़त्म कर देना, धीरे धीरे आपको इस जगह पे लाके खड़ा कर देना जहाँ पर कि आपके सपने तो बहुत दूर की बात है, आपके जीवन की जो पूंजी थी वो ख़त्म हो जाती है, आपका हेल्थ ख़त्म हो जाता है, आपका मानसिक पीस जो है, मेंटल पीस, वो ख़त्म हो जाता है। तो सपने जो दिखाए होते हैं वो तो बहुत दूर ही पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, लेकिन जो आप रियल में होते हो, जो आपका मेंटल पीस है, हेल्थ है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो आपकी पूंजी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तक कि आपको इतना खोखला कर देते हैं कि आपके पास कोई भी साधन, कोई भी सोर्स, कोई भी रिश्ते, कोई भी फ्रेंड सर्कल, हर जगह से आपको डिटैच करके अकेला और अलग-थलग कर देते हैं और उसके बाद फिर आपके जीवन से इस तरीके से निकल जाते हैं जैसे कि सारी गलती आपकी है और ये बिल्कुल ही दूध के धुले हैं, इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है और इस तरीके से आपके जीवन से सब कुछ खाकर, निचोड़कर, सब कुछ बर्बाद करके, डिस्ट्रॉय करके समाज में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपके जीवन से आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा करके जाते हैं। तो ज़रूरत है ऐसी पर्सनैलिटी को जानना कि क्यों ऐसे लोग दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं और किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरीके से सपने दिखाते हैं, सपनों को पूरा करने की प्रॉमिस करते हैं।
तो ऐसे लोगों से जब भी आप अपने ड्रीम्स को शेयर करते हो और आप सोचते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके सपने को पूरा करेगा और आप उसके लिए फिर जीवन भर समर्पण रहते हो, तो यहीं पर एक व्यक्ति की भूल होती है, ख़ास तौर पे जो एम्पैथ लोग होते हैं। उनके अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनकी एनर्जी को फ़ीड करते हैं और नार्सिसिस्ट से फिर वो लोग उम्मीद रखते हैं कि वो उनके सपनों को पूरा करेंगे। और क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और उनको अपने काबू में ले आते हैं। लेकिन यह सोचना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी के सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। आप खुद ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप अपने हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी मेंटल पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप दूसरे को आप सर्व करते हो, दूसरे के लिए आप पूरे जीवन समर्पण रहते हो। यू गिव योर टाइम, यू गिव योर मनी, यू गिव एवरीथिंग टू दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल, देन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल कि ये लोग आपके सपनों को पूरा करेंगे। तो आपको यह जानना ज़रूरी है, डोंट गिव टू मच। आपने किसी को भी अपना समय, पूँजी, पैसा ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और चीज़ समय के अनुसार बचा कर रखनी चाहिए। अपने मेंटल पीस को, अपने हेल्थ को, अपने पूँजी को, अपने धन को, अपने समय को, एवरीथिंग यू कैन यूज़ फॉर योरसेल्फ, तो आप अपने ड्रीम को खुद ही फुलफ़िल कर लोगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों के मैनिपुलेशन में आने से बचना चाहिए, जो आपको जीवन के बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, बहुत बड़े-बड़े ख्वाब दिखाते हैं, आपके सपनों को पूरा करने की वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं और आपको फिर ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर देते हैं और आपको छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं या फिर आपको इस लायक नहीं छोड़ते हैं कि आप वहाँ से उठकर भी जा सको। तो इसीलिए आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और यह जानना ज़रूरी है कि ऐसे दोहरी मानसिकता वाले लोग किस तरीके से मुखौटा पहनकर समाज में कुछ और घर के अंदर कुछ और होते हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं, जिनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोहरी मानसिकता में जीते हैं और इनके अंदर वो इस तरह की काबिलियत होती है कि ये झूठ का सहारा लेकर एक नकली आइडेंटिटी को क्रिएट कर देते हैं समाज में और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, जिससे कि लोग इनकी हर बातों का सच मान लें, क्योंकि इनके अंदर वो टेक्निक्स होती हैं, वो पोलाइटनेस होता है, मैनिपुलेशन होता है, जिससे कि ये हर किसी व्यक्ति को अपने जाल में फँसा देते हैं। तो समय रहते ही जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऐसे लोगों से अपने जीवन को बचाया जा सके, अपने मेंटल पीस को बचाया सके जा सके, हेल्थ को बचाया जा सके और उस परिस्थिति को आने से पहले बचाया जा सके, जो आपको पूरी तरीके से ले डूबती